अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे खतूत गालिब के हवाले से, यानी गालिब के खतूत के हवाले से। खतूत गालिब का नाम आते ही हमारे जहन में उनके ख़त आ जाते हैं जो हमने पढ़े हैं, कई बार हमने उनके ख़त पढ़े हैं। तो उनका ख़त जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि दो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, जिनको वो ख़त लिख रहे हैं और जो लिखने वाला है वो लोग लग रहा है आपस में बैठकर बातें करते हैं। गालिब ने खतूत में मरासले को मुकालमा बना दिया। मरासला यानी चिट्ठी, ख़त, और मुकालमा यानी बातचीत। तो उन्होंने ख़त को क्या है, बातचीत का एक अंदाज बना दिया। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गालिब का नाम आते ही हमारे जहन इनकी शायराना अजमत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमने गालिब के बहुत सारे शेर व शायरी पढ़े हैं, तो जब गालिब का नाम आता है तो हमारे जहन में क्या है, इनकी शायरी ही आ जाती है। इनकी शायराना अजमत के बारे में ही हम सोचने लगते हैं। और इनकी गज़लों की शगुफ्तगी, एहसास जमाल, फ़लसफ़ियाना मौशगाफ़ी, ज़ख्मों में लिपटी हुई मुस्कुराहट और दर्द में डूबा हुआ लहजा हमारे दिलों पर एक देरपा असर छोड़ जाता है। और मौशगाफ़ी यानी छानबीन, वो जो कुछ भी लिखते हैं बड़े छानबीन के साथ लिखते हैं। और ज़ख्मों में लिपटी हुई मुस्कुराहट, यानी कि उनके दिल में दर्द भी बहुत था और उसमें वो मुस्कुराते भी थे। तो ज़ख्मों में लिपटी हुई मुस्कुराहट और दर्द में डूबा हुआ लहजा, ये सब बातें क्या है, हमारे अंदर देर पा असर छोड़ जाती है। लेकिन गालिब के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि हम इनकी अज़मत का राज सिर्फ़ इनकी शेरी तख्लीक़ात ही में तलाश करें और इनके इस नसरी सरमाया को नज़रअंदाज कर दें जो उर्दू की नसरी तारीख़ में संग मेल की हैसियत रखता है। नसरी सरमाया को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू अदब में जो इनके खतूत हैं वो क्या है, सरमाया है हमारे लिए। उर्दू की नसरी तारीख़ में संग मेल की हैसियत रखता है। ये नसरी सरमाया इनके खतूत की शक्ल में मौजूद है, और ये नसरी सरमाया क्या है, इनके खतूत के शक्ल में मौजूद है। इन खतूत से उर्दू नसर की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफा हुआ। गालिब से पहले नसर, काफिया व रदीफ़ की बेजा पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। गालिब ने रवायत से बगावत करते हुए खालिस उर्दू मोहल्ला और टकसाली ज़बान में खतूत लिखे। सजा व काफिया की पाबंदियों से आज़ाद होकर, सजा भी कहते हैं काफिए को जिसमें काफिए की पाबंदी की हो, आज़ाद होकर सादा व शगुफ्ता लबो लहजा इख्तियार किया। इनकी कोशिशों से उर्दू नसर को वो सादगी व परकारी मिली जिससे उर्दू नसर इस वक्त तक महरूम थी। गालिब के खतूत के मजमूआ में ऊद हिंद, उर्दू मोहल्ला, खतूत गालिब, नादरात गालिब वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। और उनके जो ख़त थे उसमें उन्होंने क्या किया, काफ़िए की पाबंदी हटा दी और बड़े सादा और शगुफ्ता लहजे में उन्होंने ख़त लिखा, जिससे क्या है, उर्दू नसर को क्या है, सादगी मिली। गालिब के खतूत का जो मजमूआ है वो ऊद हिंद है, उर्दू मोहल्ला है, खतूत गालिब और नादरात गालिब वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। गालिब एक अबकरी इंसान थे। अबकरी कहते हैं अक्लमंद इंसान को। इनका जहन फरसूदा रिवायतों और पुराने तरीक़ों को कबूल करने पर कैसे आमादा हो सकता है। अब जो पुरानी घिसी पिटी रवायत थी वो इन तरीक़ों को नहीं कबूल करते थे। उन्होंने अपनी राह खुद मुतय्यन की और खतूत नवीसी में भी अपनी एक मुनफरिद राह निकाली, और उन्होंने अपनी राह, अपना रास्ता खुद चुना, और खतूत नवीसी में भी उन्होंने एक अलग राह निकाली, मुनफरिद राह निकाली, यानी एक अलग रास्ता निकाला। गालिब को इस बात का एहसास था कि ख़त निस्फ मुलाकात और बाहम गुफ्तगू का कायम मुकाम है। अब ये बात तो जानते ही हैं सब, गालिब को भी एहसास है जो ख़त है वो क्या है, मुलाकात और मिलने जुलने का एक रास्ता है। लहजा इसमें तकल्लुफ़ और तसन्ना के बजाय सादगी व सफाई होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, तसन्ना यानी बनावट नहीं होना चाहिए, बल्कि सादगी और सफाई होनी चाहिए। चुनांचा उन्होंने अलक़ाब व आदाब और शुक्र शिकायत के कदीम फरसूदा तर्ज तहरीर और मसज्जा व मुख्फी अंदाज बयान को छोड़कर एक सेहतमंद, दिलकश, सादा मगर शोख व बरजस्ता अंदाज इख्तियार किया और ख़तों का ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ा जिनमें कदम कदम पर आमद और शान बेतकल्लुफ़ी जलवा गर है।
मरासले की नहीं बल्कि मुकालमे की कैफियत गालिब है। मरासले यानी ख़त की, खतूत की, चिट्ठी की। मरासले यानी चिट्ठी की नहीं बल्कि मुकालमे की कैफियत गालिब है। ऐसा लग रहा है कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। गालिब के खतूत में बातें करने का अंदाज इतना दिलचस्प और अनोखा होता है कि कहीं बेकैफी महसूस नहीं होती। इस खुशगवार फ़ज़ा को कायम रखने की कोशिश में अक्सर खतूत में ड्रामाइत और अफसानवी रंग पैदा हो गया है। और वो बात करने का जो अंदाज़ इतना दिलचस्प है कि इसकी वजह से ख़त में क्या है, कहीं कहीं ड्रामाइत और अफसानवी रंग पैदा हो गया है। गालिब के खतूत की नसर बड़ी सादा है, लेकिन इस सादगी के बावजूद इसमें बड़ी दिलकशी है। खतूत की जो नसर है बड़ी सादा है, बड़ी साफ सुथरे अंदाज में उन्होंने लिखा है, लेकिन इस सादगी में भी क्या है, बड़ी दिलकशी है, दिलावेजी है। गालिब ने बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की है। इन खतूत को पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसे दो आदमी बैठे आपस में बातचीत कर रहे हों। गालिब ने क्या है कि बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की है, और इन खतूत को पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। इसी वजह से इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया। इसलिए क्या कहा जाता है कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया। मरासले को मकालमे बनाने के लिए ज़बान की जिस सादगी, सलासत और रवानी की ज़रूरत थी वो गालिब के यहाँ बदरजा उत्तम मौजूद थी। तसन्ना व तकल्लुफ़ से गालिब कम काम लेते हैं। जहाँ कहीं पुरतकल्लुफ़ अंदाज इख्तियार किया है और इबारत आराई का जौहर दिखाया है, वहाँ भी तकल्लुफ़ और तसन्ना नहीं पैदा होने दिया है। मकातिब गालिब की एक बहुत बड़ी खसूसियत इनका तन्ज़ो मज़्ज़ा से रचा हुआ अंदाज़ है। यूँ तो गालिब की खुशतबी और शोखी व ज़राफ़त इनकी उर्दू और फ़ारसी शायरी में भी मौजूद है। यूँ तो गालिब की क्या खुशतबी यानी उनकी जो खुशतबीयत है, शोखी व ज़राफ़त यानी वो बड़े हंसने हंसाने वाले हैं और उनकी तबीयत में बड़ी शोखी है, इनकी उर्दू और फ़ारसी शायरी में भी मौजूद है। लेकिन इनकी शख्सियत का ये जौहर इनके खतूत में नस्बतन ज़्यादा वजाहत, सादगी और बेसाख्तगी से नुमाया हुआ है। बक़ौल मौलाना हाली, वो चीज़ जिसने इनके खतूत को नावल और ड्रामा की तरह दिलचस्प बना दिया वो शोखी तहरीर है। और मौलाना हाली क्या लिखते हैं कि वो चीज़ जिसने इनके खतूत को नावल और ड्रामा की तरह दिलचस्प बना दिया वो क्या है, शोखी तहरीर है। यानी उनके जो लिखने का तरीक़ा है वो बड़ा शोखी वाला है, हंसी मजाक वाला है। गालिब ने अपनी शोखी व ज़राफ़त से उर्दू नसर को खुश्की से बचा लिया। गालिब ने जो शोखी ज़राफ़त है, उनके अंदर जो शोखी है, जो तंज़ो मज़ा है, तो उन्होंने क्या उर्दू नसर को खुश्की से बचा लिया। उर्दू नसर में जो खुश्की थी, सूखापन था, बिल्कुल कोई मतलब हंसी मजाक वाली बात नहीं थी, इन बातों से बचा लिया गालिब ने। उर्दू में इससे पहले इस किस्म की ज़राफ़त नापीद थी। गालिब की ज़राफ़त के सरचश्मे इनके दर्द व गम से फूटते नज़र आते हैं। इनके खतूत में पाई जाने वाली शगुफ्तगी की तह में ज़िंदगी के तल्ख हकीकतों का गहरा एहसास है। और इनके खतूत में जो पाने वाली शगुफ्तगी है, जो हंसी मजाक वाली बातें हैं, खुश तबीयत वाली बातें हैं, इसकी तह में क्या है, ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है। ज़िंदगी की गहराइयों में जो ज़िंदगी जो इंसान गुजारता है उसमें बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, तो इन सब की बातें भी इसका तल्ख हकीकतों का गहरा एहसास इसमें मिलता है। गालिब ने अपनी ज़राफ़त से ज़िंदगी के रंजो गम को हमवार किया। वो हुजूम गम में भी अपना तवाज़ुन नहीं खोते और मौजू दर्दनाक होने के बावजूद वो अपने शगुफ्ता अंदाज़ बयान को बरकरार रखते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि गालिब ने अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में गुजारी है और उनके माली हालात पूरी ज़िंदगी भर ख़राब रही। उस हालात में भी उन्होंने क्या है, बड़े शगुफ्ता अंदाज में ख़त लिखे हैं अपने और शेर व शायरी की है, तो इस अंदाज को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। गालिब की ज़राफ़त में अक्सर तंज़ का पहलू होता है जो इनकी ज़राफ़त को बामायने और इसके असर को देरपा बना देता है। लेकिन इनके तंज़ में तलखी या जहरनाकी शायबा तक नहीं होता। ताहम ऐसा नहीं कि इनकी तज़हीक या तंज़ का कोई हदफ ना हो। अपनी ज़ात
गर्द पेश के हालात, अफराद और अदारे, हर एक की सितम ज़रीफ़ी और नाहमवारी पर इनकी नज़र गई, लेकिन ये इनके क़ल्ब की पाकीज़गी और गहरी इंसानी दोस्ती थी जिसने इनके तासरात में झुंझलाहट, तलख़ी और तहक़ीर का अंदाज़ पैदा नहीं होने दिया। ज़िंदगी की सारी महरूमियों और जहरनाकियों के बावजूद इनकी हंसी और इनके तंज में झुलाहट और बेजारी कभी पैदा नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी है और फिर भी इनके जो लिखने का अंदाज़ है वो क्या है, बड़ा हंसी मजाक वाला है। उनके लिखने के अंदाज में, उनके तासीर में झुंझलाहट नहीं है, कहीं पर तलख़ी नहीं है और तहक़ीर का अंदाज उन्होंने पैदा नहीं होने दिया। गालिब के खतूत इनकी ज़िंदगी और इनके अहद का अशारिया हैं। इन खतूत में गालिब की शख्सियत मुख्तलिफ़ शक्लों में जलवागर है। इन खतूत से इनकी पूरी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने फिर जाती है। वो हमें उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हंसते बोलते, रूठते मनते नज़र आते हैं। अपनी ज़ात के अलावा वो अपने माहौल और ज़माने के गर्म व सर्द हालात की तरफ भी इशारा करते हैं। इन खतूत से बाज़ ऐसे वाक़यात का इल्म होता है जिनका ज़िक्र कहीं और नहीं मिलता। इस तरह इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इनके खतूत में, अब जब हम ख़त पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें उनके बारे में मालूम होती है जो और कहीं हमें पढ़ने को नहीं मिलता। इसी तरह इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इनके में बिखरा हुआ है जिनसे इनकी सवाना हयात लिखने वालों को बड़ी मदद मिलती है। गदर और इसके बाद के हालात पर गालिब के खतूत से काफ़ी रोशनी पड़ती है। इस तरह गालिब के खतूत में जहाँ इनकी शख्सियत मनअक्स नज़र आती है, वहीं इनका अहद भी अपनी झलक दिखलाता है। जब वो ख़त लिखते हैं तो उनकी शख्सियत के अलावा उनका अहद भी नज़र आता है, क्योंकि वो अपनी अहद के बारे में लिखते हैं। अंग्रेज़ का ज़माना था और उस वक्त बहुत तरह की बातें होती रहती थी जो वो ख़त में अपने दोस्तों को लिखा करते थे। इस तरह गालिब के खतूत में ऐसी गोनागो खूबियाँ जमा हो गई हैं जिनकी वजह से ये खतूत उर्दू नसर का शाहकार बन गए हैं। असरी मसाइल, पुरसुकून फ़लसफ़ा ज़िंदगी और अंदाज़ तहरीर की शगुफ्तगी ने इन्हें हयात जावेद बख्शी। जज्बात निगारी और ड्रामाई अनासिर ने उर्दू नावल के लिए राह हमवार की और इन खतूत में अपनी शख्सियत को समो कर शख्सी मकालात के मुअज्जिद बने। अपने अहद के माशी असरात, तमुद्दनी रुझानात और मज़ाहिर ज़िंदगी पर इन खतूत में रोशनी डालकर ये साबित कर दिया है कि उर्दू ज़बान में इल्मी व तारीख़ हक़ाइक़ का वसीला इजहार बनने की सलाहियत मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट भी करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।